तो मैं तो ये मानती हूँ कि एजुकेटेड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, ताकि उनको लगे कि भैया समाज का विकास कैसे करें, किस तरीके से क्या टेक्निक लेके आए, किस टेक्निक से क्या काम करवाना है, कैसे वर्क करना है, वो सब। ना कि भ्रष्टाचार मिला, मुझे 15 लाख दे दे, मुझे तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोग शराबें पिला करके वार्ड में मेंबर जीत के आते हैं। इस बार ऐसा पूरे शहर में नहीं होगा। पूरा शहर ये जानता है, जो साफ सुथरी राजनीति करने के लिए आएगा, जो वार्ड मेंबर ये मन से सोच के आएगा मुझे विकास करना है, सबको साथ लेके आना है, ना कि किसी को शराब पिला के आना है, पैसे से वोट खरीद के आना है, ऐसे लोगों को अब की बार महेंद्रगढ़ की जनता सबक सिखाएगी। और जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जो व्यवहारिक लोग हैं, जो काम करने की नीयत से आ रहे हैं, सब शहर जानता है, वो उनको अब की बार शहर जिता के भेजेगा। प्रधान को, वार्ड मेंबर है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बार शहर अच्छी राजनीति वाले लोगों को लाएंगे और शहर में इतना विकास होगा, इतना विकास होगा, आप खुद कहोगे कि ये शहर एक मॉडल शहर बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने देखा कि हमारे चैनल के ऊपर एक सीरीज़ आ रखी है, जिसके ऊपर हम कौन बनेगा नगर पालिका महेंद्रगढ़ का चेयरमैन, उसके संबंधित इंटरव्यू करा रहे थे। लेकिन अभी हमारी एक और सीरीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें है पार्षद कौन बनेगा। खासतौर पे बीजेपी ने तो यहाँ पर टिकट भी दी हैं कई वार्ड्स के अंदर, लेकिन बात करेंगे कैसे निर्दलीय उम्मीदवार की, जो निर्दलीय उम्मीदवार वार्ड नंबर 4 से है, ममता आशी सोनी, जो वार्ड नंबर 4 से उम्मीदवार है। इनसे बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। मैम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर। जी, आप एक गृहिणी हैं। जी सर। तो इस क्षेत्र में कैसे है, राजनीतिक वाले क्षेत्र में? मेरे हस्बैंड जो है वो समाज सेविक है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ूँ, ताकि समाज में जो कमी है उसको हम पूरी कर सकें। तो हमारे वार्ड में तो बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, उसकी भी हमें कमियाँ को पूरा करना है। अच्छा, आप कह रहे हो जैसे कुछ कमियां हैं, तो कौन सी ऐसी कमियां हैं? कमियां तो जी बहुत सारी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स हैं ऐसे लटकते रहते हैं, आवारा पशु वगैरह हैं वो घूमते रहते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं और अटैक करते हैं। हाँ, और नालियों की बहुत ज़्यादा, रोड इतने ख़राब हुए पड़े हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको भी देखना है। तो समस्याएं तो अभी एक के बाद एक शुरू होएंगे, बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के बीच में जाते हैं, किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? हमें तो जी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे जितने भी हमारे समाज के प्रजापति जी हैं, हमारे ब्राह्मण समाज हैं, हमारे तो सारे हमारे समर्थ में ही हैं। अच्छा, आप एक महिला हैं, एक महिला के रूप में राजनीतिक पद पर कार्य करना किस प्रकार से देखते हैं इस चीज़? जी, ये तो मैं ऐसे देखती हूँ, मैं एज ए टीचर भी हूँ। तो मैं ये समाज सेवा के रूप में ही इसको देखती हूँ। आप गृहिणी नहीं, आप एक टीचर हैं। बहुत अच्छा, दोनों क्योंकि मैंने शुरुआत में बोल दिया था ना कि आप गृहिणी हैं। हाँ। आप टीचिंग करते हैं? हाँ जी। कहाँ टीचिंग करते हैं? मैं एज ए प्राइवेट सेक्टर में हूँ। अच्छा, टीचिंग लाइन में। ठीक। तो बच्चे क्या करते हैं? मेरी एक बेटी है, BSc सेकेंड ईयर जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है, जाकिर हुसैन कॉलेज में। अच्छा। बाकी सर भी हमारे साथ बैठे हैं, तो सर से बात करेंगे। सर, आप क्या करते हैं? सर, मेरी आज़ाद चौक पे वियर वेल्टर शॉप है। मैं पंजाबी सभा से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। अश्विनी कुमार आशी के नाम से मुझे जानते हैं। हाँ, आपने बताया कि जैसे आशी के नाम से आप यहाँ थोड़ा फेमस हैं, लोग जानते हैं इसी नाम से। अश्विनी इनका जो है रियल नेम है। अच्छा, आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? ये महिला वार्ड था, इस वजह से। इसलिए मेरी मैडम मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के हर समय मेरी मदद करती है। तो इसने कहा कि इस बार महिला वार्ड है तो मैं आपकी मदद करूंगी, और जो है ना, मैं आपके कंधे के साथ मिला के मैं भी समाज की सेवा करना चाहती हूँ। जैसे आप सेवा करते हो, रात दिन खड़े रहते हो, मैं भी लोगों की सेवा करूँगी। जो भी समस्याएं हैं वार्ड की, सब समस्याएं दूर करूँगी। जिसकी भी जितनी मदद कर सकेंगे हम मदद करेंगे। आवारा पशु घूमते हैं, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, इलेक्ट्रिसिटी वायरें तो ऐसे लटकती है, और अंधेरा इतना है इस वार्ड में, शायद 15 वार्ड में किसी में नहीं होगा। आए दिन कोई ना कोई फॉल्ट है, दिन में लाइट चली जाती है। फॉल्ट होने की वजह से सारे लोग परेशान रहते हैं। 4-4 घंटे कोई ठीक करने नहीं आता। लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों के लिए जाते भी, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई समस्या। फिर हमने सोचा राजनीति में आकर के
जब हम नगर पालिका में जाएंगे, हाउस में बैठेंगे, तो लोगों की आवाज़ हम अच्छे से उठा पाएंगे। सब समाज की एकजुटता से आवाज़ उठाएंगे। 36 बिरादरी ने हमें प्रेम दिया, हमें विश्वास दिलाया, तब हम आकर के इसमें कूदे हैं मैदान में। अब जितनी सेवा हमसे होगी तन मन धन से, हम पूरे समाज की सेवा करेंगे। पूरे वार्ड को हम 15 वार्डों में से सबसे अलग चमका के दिखाएंगे। ये हमारा सपना है। चलिए, आपका सपना तो बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि कुछ इस प्रकार के लोग जो है मैदान में आए और अच्छे विजन के साथ आएँ, अच्छी सोच के साथ आएँ। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर पहले इस तरह के जो काम, जिस सपना की आप बात कर रहे हैं, वो हुए नहीं। क्या कहेंगे इस विषय पर कि नगर पालिका में काम नहीं हुआ पहले? पिछली बार जो था, वार्ड मेंबरों की और प्रधान की आपस में खींचातानी थी जी। उनका आपस में काफ़ी इशू थे। उनके अपनी नाक की लड़ाई बना रखी थी। प्रधान सोचता था मैं अपने हिसाब से चलाऊं, पार्षद सोचते थे प्रधान हमारे अंडर में काम करे। मिलजुल कर ये काम नहीं करते थे, आपस में विवाद रखते थे। हम शहर में काफ़ी लोगों ने इसके लिए आवाज़ भी उठाई। हम लोग बीच में भी बैठे इन पार्षदों के और प्रधान के बीच में। कई बार यादव धर्मशाला में भी इनके लिए मीटिंग हुई। हर जगह इनके लिए मीटिंग करते थे कि इनका किसी तरह से समझौता हो और शहर एक विकास के लिए विकास हो। क्योंकि पहली बार एक ऐसा अच्छा संयोग था जी कि सेंटर में बीजेपी थी, हरियाणा में भी। तो ऐसा संयोग था, वो काफ़ी बरसों के बाद बना था कि विकास बहुत ज़्यादा हो सकता था। लेकिन आपसी द्वेष की वजह से, कुछ पार्षदों और प्रधान की आपसी द्वेष की वजह से ये शहर को नरक में भोगना पड़ा। इतने गड्ढे, ये गड्ढों का शहर था और गड्ढों से, और आपको विश्वास नहीं आएगा, ऑन रिकॉर्ड कम से कम भी तो 120 से 25 मौतें हुई हैं शहर के अंदर। और आए दिन एक्सीडेंट, स्कूटर पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट, रात के टाइम घर पहुंचना अब दूभर हो जाता है। हम ऐसा होने लग गया था, मार्केट जो पहले 9-9, 10-10 बजे तक खुलती थी ना, लोग 7:30 बजे मार्केट बंद करने लग गए थे। क्यों? कहीं गुंडागर्दी, कहीं लोगों के साथ अंधेरों का फ़ायदा उठा करके शरारती तत्व उसका फ़ायदा उठा लेते थे। इस वजह से शहर में जो है ना, 5 साल ये शहर खून के आंसू रोया है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम जैसे वार्ड मेंबर बन के आए, प्रधान के साथ कंधे से कंधा मिला करके 36 बिरादरी को साथ लेकर के इतना विकास चाहते हैं हम कि ये शहर एक मॉडल शहर बने। हमारे पास पूरी रूपरेखा है इस चीज़ की कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी, शहर की सड़कें बहुत सुव्यवस्थित ढंग से होंगी। हम एक बार एसडीएम साहब के साथ मिले थे, तो दिनेश जी एसडीएम थे। हम खुद एक मीटिंग करके आए थे, मैं खुद पर्सनली गया था और हमने उसको बताया था, पंजाब के अंदर एक शहर है राजपुरा जी, हमारी नाना मामा रहते हैं वहाँ। तो वहाँ पर हमने बरसाती पानी और नाली पानियों की ऐसी व्यवस्था देखी जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं। इंदौर शहर इसका उदाहरण है, कैसे साफ़ सफाई होती है। सुबह लोगों के उठने से पहले ऐसी साफ़ सफाई, ऐसी चमाचम, नालियों की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था। ऐसे अगर बरसात 4 घंटे भी हो जाए तो 10 मिनट बाद ऐसे पूरे शहर में लगता है जैसे यहाँ बरसात हुई नहीं, क्योंकि पानी की व्यवस्था नाली की व्यवस्था इस तरह से होती है। वो नहीं दिखता जैसे नाली पूरी होती है, उसको कवर करने के लिए करीब 4.5 से 5 फीट की दूरी पर करीब 6 इंच का एक होल सा बना करके जाली वाली लगाकर इतने सुव्यवस्थित ढंग से इंदौर में बसाया हुआ है, पंजाब में बसाया हुआ है। तो ये शहर उसमें, ये तो बहुत छोटा सा शहर है, इतने बड़े बड़े सिटियाँ बनी हैं, सही तरीके से बनी है। ये छोटा सा शहर है, बहुत कम बजट में बहुत अच्छी से हो सकता है। लेकिन प्रधान का और पार्षदों का आपस में तालमेल होना चाहिए। पार्षद ऐसे चुन के आने चाहिए कि प्रधान को ये बोले, उसको हिम्मत बढ़ाए कि तू काम कर, इस शहर का विकास कर, ना कि भ्रष्टाचार मिला मुझे 15 लाख दे दे मुझे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोग शराबें पिला करके वार्ड में मेंबर जीत के आते हैं। इस बार ऐसा पूरे शहर में नहीं होगा। पूरा शहर ये जानता है, जो साफ़ सुथरी राजनीति करने के लिए आएगा, जो वार्ड मेंबर ये मन से सोच के आएगा मुझे विकास करना है, सबको साथ लेके आना है, ना कि किसी को शराब पिला के आना है, पैसे से वोट खरीद के आना है, ऐसे लोगों को अब की बार महेंद्रगढ़ की जनता सबक सिखाएगी
और जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जो व्यवहारिक लोग हैं, जो काम करने की नीयत से आ रहे हैं, सब शहर जानता है। वो उनको अब की बार शहर जिता के भेजेगा। प्रधान को वार्ड मेंबर है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बार शहर अच्छी राजनीति वाले लोगों को लाएंगे और शहर में इतना विकास होगा, इतना विकास होगा, आप खुद कहोगे कि ये शहर एक मॉडल शहर बनेगा। और मेरा वार्ड 4 नंबर वार्ड आदर्श नगर बनेगा। आदर्श नगर के लिए हमने पहले भी 2 सीएम को हमने खुद लेटर लिखा है कि हमारे वार्ड को एक आदर्श नगर घोषित किया जाए। आदर्श नगर में जो सुविधा होती हैं हमारे वार्ड को दी जाए, और हम फिर कोशिश करेंगे, एक बार फिर उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और हम इस बार इसको करके दिखाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात। बाकी अभी आपने एक जिक्र किया, वो जिक्र था तार से संबंधित। देखिए, शहर से संबंधित आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आम जनता ने भी सुनी, और प्रशासन जो सुन रहा है वो भी ध्यान दे इस विषय में कि जब बड़े शहर सुव्यवस्थित तरीके से बसाए और साफ़ सफाई के साथ रखे जा सकते हैं, तो महेंद्रगढ़ जैसा एक छोटा सा शहर कम बजट में कैसे साफ़ सफाई के साथ बसाया नहीं जा सकता। बाकी बसाया तो है ही ऑलरेडी, मतलब रखा नहीं जा सकता। तो विशेष बात यह है कि जैसे तारों का एक जिक्र है कि तारों की क्या समस्या है, क्योंकि कूड़ा करकट साफ़ सफाई इनकी तो समस्या सामने दिखती है, यहाँ तारों की क्या समस्या है? यहाँ तारों की एक समस्या है, जैसे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जी, ट्रांसफार्मर से जो पोल लगे हुए हैं उसकी दूरी लगभग 30 से 35 फुट है। उनके बीच में भी एक अगर पाइप और पोल सुव्यवस्थित ढंग से लगा जाए तो तार की लटकन को कम कर सकता है। यहाँ पर एक मेन समस्या है कि एक पोल की और दूसरे, इस वार्ड के अंदर दूसरे पोल की दूरी ज़्यादा है, उस वजह से तार लटकती है। और उसके एक पोल के ऊपर जब 50-50 कनेक्शन होंगे तो कैसी बात बनेगी। पोल लगाया जाए, पोल के ऊपर मीटर लगाया जाए, ना कि मकान के बाहर लगाया जाए, तो उसके ऊपर मीटर लगेगा तो एक तो वायरों की समस्या मिट जाएगी। मतलब पोल नहीं है बाहर, पोल नहीं है दीवारों इस पे पूरे वार्ड, हाँ दीवारों पे, घर के बाहर लगा रखे हैं, घर के बाहर दीवार पे। हाँ, और उस वजह से क्या होता है 90%, आप सर्वे करा लो, 90% क्या होता है कि जब भी बरसात आती है तो दीवारों में करंट आता है। और ये हर परिवार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से परेशान रहते हैं। यहाँ पर एक तो लेबर कम है, जो इलेक्ट्रिशियन है वो कम है, आते कम है, और इस वजह से लोग करंट का भी शिकार होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। पशु वगैरह होंगे उनको, पशुओं और पशु मरते भी बहुत हैं। इंसान को तो पता है हाँ, कि हाँ, लेकिन पशु को वो उनको नहीं पता बेचार, वो इसका शिकार हो जाते हैं और फिर उससे दिक्कत होती है बहुत। तो काम तो आप अच्छे करवाने की कह रहे हैं, लेकिन जैसे अब अभी इलेक्शन की दौड़ में है फिलहाल, कैसा समर्थन मिल रहा है? विपक्ष में भी कुछ लोग खड़े होंगे, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं तो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ जी, मुझे सब जानते हैं इस बारे में, और 36 बिरादरी का मुझे समर्थन मिला भी है। ब्राह्मण समाज, मेरा बनिया समाज, मेरा प्रजापत समाज, मेरा सैन समाज, सैनी समाज, अहीर समाज, 36 बिरादरियों का मुझे बहुत प्रेम मिला है। इस वजह से मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा समर्थन किया, प्रेम से दिलो जान से मेरा समर्थन किया। मैं उनका इसलिए, उनका ऋण जितना ज़्यादा मुझसे हो सकेगा मैं उनका चुकाऊँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक विज़न और जो सोच है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी शहर की जनता को, हालांकि बातों में आप एक बार पहले बता गए, शहर की जनता को कैसा चेयरमैन या कैसा पार्षद चुनना चाहिए? मैंने पहले बताया, हाँ, ऐसा चेयरमैन जोड़ दिया मैंने, ऐसा चेयरमैन आए शहर के अंदर जो विकास कर सके, जिसकी छवि साफ सुथरी हो। ऐसा ना हो किसी एमएलए की, किसी एमपी की गोद में जाके बैठ जाए, या फिर किसी की ना सुने और वार्ड मेंबरों को साथ लेके ना चले। सब जनता के दिल की बात सुने और शहर का विकास करे, और शहर में एक नया कीर्तिमान दिखाए कि पिछली बार जो प्रधान आया था वो क्या था और इस बार प्रधान क्या आया। हाँ मैम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जैसे कि आपने पूछा कि कैसे पार्षद होने चाहिए और कैसे चेयरमैन होने चाहिए, तो मैं तो ये मानती हूँ कि एजुकेटेड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, ताकि उनको लगे कि भैया समाज का विकास कैसे करें, किस तरीके से क्या टेक्निक लेके आए, किस टेक्निक से क्या काम करवाना है, कैसे वर्क करना है, वो सब। जी,
मतलब एजुकेशन का भी अहम रोल होना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि जो लोग एजुकेटेड होंगे, शिक्षित वर्ग होगा, तो उन लोगों को थोड़ा योजनाएं होंगी उनके पास कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों को समर्थन अच्छा मिल रहा है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो अभी हम वीडियो को वैसे भी ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी आप क्या सोचते हैं, वार्ड नंबर 4 के जो ममता आसी जो सोनी हैं, जिनका वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय उम्मीदवार है ना सर, निर्दलीय उम्मीदवारी का इन्होंने नामांकन कर रखा है। ख़ास तौर पर बात यह है कि अभी जब हमने इनसे बात की तो हमें लगा कि हाँ, इस तरह के जो लोग हैं वो आगे आने चाहिए। जीतना हारना एक अलग विषय है, लेकिन अच्छे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य के अंदर जब एक पूरी नगर पालिका गठित होती है तो उस समय जो काम होंगे वो अच्छे ही होंगे। तो आप क्या सोचते हैं वार्ड नंबर 4 के अंदर जो भी उम्मीदवारी रख रहे हैं, ख़ास तौर पर ममता आसी सोनी के बारे में, और अगर कोई और भी है तो उनके बारे में भी क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नगर पालिका चेयरमैन कौन बनेगा वो भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी वार्ड से हो सकते हैं, किसी भी वार्ड में जो भी 15 वार्ड हैं यहाँ पर, तो किसी भी वार्ड में जो भी कैंडिडेट खड़े हैं कि इस वार्ड में ये जीतेगा, वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी ख़ास तौर पर एक और हम अपील करना चाहेंगे हमारी आम जनता से कि इंसान ठीक है, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप चुनने जा रहे हैं एक नेता, तो उस नेता को चुनने में थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगाइए। किसको चुनना है वो आप ही सोचें। बहुत सारी हम इस तरह की कवरेज और लेकर आ रहे हैं। बाकी अच्छे नेता को चुनें ताकि अच्छे काम हो सकें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।